अगर आप ये खबर वॉइस ऑफ पानीपत के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें। हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। अब अपने लघु उद्योग को पहुंचाइए आसमान की बुलंदियों तक। पानीपत में आलिशान ग्रुप लाए हैं हरियाणा का पहला सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क, जहां स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D टेस्टिंग लैब, ट्रेनिंग सेंटर, वर्कर्स हॉस्टल और भी बहुत कुछ। अब हर मुश्किल आसान है। अभी अप्लाई करें इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और मल्टी स्टोरी फैक्ट्रीज के लिए। आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें विलेज दीवाना, ऑपोजिट पुलिस लाइन, NH1 GT रोड, पानीपत, और कॉल करें 8950690021। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ पानीपत में। मैं हूं आपके साथ सोनम। विपक्षी पार्टियों को घर बैठे मुद्दे मिल रहे हैं, लेकिन कोई आवाज उठाने वाला नहीं। उन्हें भी पता है कि अभी चुनाव दूर हैं, अभी से सड़कों पर उतरने का क्या फायदा। एसी रूम में बैठकर बस सिस्टम को कोसने के अलावा कोई काम नहीं। चलिए आज आपको फिर से लिए चलते हैं नगर निगम के कार्यालय में, जहां पार्षद कमिश्नर को घेरे खड़े हैं। उन पार्षदों से भी मिलवाते हैं जो मेयर अवनीत कौर को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। इनका आरोप है कि मेयर साहिबा भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। वहीं सीएम हाउस से फोन आने के बाद 7 अगस्त को नगर निगम की हंगामेदार मीटिंग बुलाई गई है। मैं तो यही अनिल विज जी से एक बार अपील करती हूँ, बार बार अपील कर रही हूँ कि एक बार अगर वो यहाँ नगर निगम में आ जाए तो उनको एक भी व्यक्ति साफ छवि का नहीं मिलेगा। एक भी व्यक्ति। इतना जो भ्रष्टाचार हो रहा है किसी राजनेता के बिना कोई हो सकता है? जहाँ तक मुझे लगता है मेयर मैडम बीच में इन्वॉल्व है। जहाँ तक मुझे लगता है मेयर मैडम बीच में इन्वॉल्व है। जहाँ तक मुझे लगता है मेयर मैडम बीच में इन्वॉल्व है। आप देखते हैं पिछले 1-1.5 साल से हम जब से नगर निगम पार्षद बने हैं, JBM को लेके हमने शुरू से ही आवाज उठाई है। आज कॉलोनियों में जाके देखो, जगह जगह पे कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं। तो इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो क्या है? मैडम में देखो जी, मैडम में तो कोई कमी नहीं थी, बहुत अच्छी थी, बहुत शरीफ थी, नेक थी। बाकी जो ऊपर बैठे हैं ना उसको छोड़ेंगे नहीं कि भाई अगली बार ठीक रहेगा प्रोग्राम। मैंने इस बारे में कई बार MLA साहब से बात की। वो कहते हैं देखो अशोक जी, मैं बड़े प्रोजेक्ट देखता हूँ, कुछ ये है कि निगम के अंदर मैं इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं लूँगा। आप निगम की मीटिंग बुलाइए, आप सीनियर पार्षद हैं, दूसरी बार चुन के आए हैं, आप मेयर साहब को इस बारे में शिकायत कीजिए। शहर में विकास कार्य ठप पड़े हैं। भाजपा राज में भाजपा के ही पार्षद भ्रष्टाचार का रोना रोते आए हैं। विधायक प्रमोद विज चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। MP साहब बड़े स्तर की राजनीति में उलझे हुए हैं। मेयर पावर न होने की दुहाई बार बार मीडिया के सामने देती नजर आती हैं। जनता पार्षदों के कपड़े फाड़ने को है। निगम की मीटिंग बुलाई नहीं जा रही क्योंकि सबको पता है कि इस बार की मीटिंग कितनी हंगामेदार होगी। पिछले दिनों लाइट के टेंडर को लेकर विधायक प्रमोद विज के ऑफिस में पार्षद इकट्ठे हुए और एक दूसरे का मुंह ऐसे मीठा करवाया गया जैसे पानीपत के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट आया हो। लेकिन अफसोस की बात है कि मिठाई खाने और खिलाने के बाद भी लाइटें लगनी शुरू नहीं हुई। नतीजा ये निकला कि आज पार्षदों के सब्र जवाब दे गए और पहुंच गए निगम कमिश्नर के दफ्तर में। नए आए कमिश्नर को पार्षद और पार्षद पतियों ने घेर लिया और जो मुंह में आए बोलते चले गए। कमिश्नर महोदय आराम से चाय की चुस्कियां लेते रहे और पार्षदों की हाँ में हाँ मिलाते रहे। निगम की मीटिंग के लिए पार्षदों को सीएम हाउस से फोन करवाना पड़ा। पार्षद 2-3 समस्याएं लेके आए थे। एक तो बोर्ड की मीटिंग की बात थी, वो हमने 7 तारीख से फिक्स कर ली है। 7 अगस्त को लगभग टेंटेटिव डेट रखी है उसमें। दूसरा लाइटों का टेंडर की बात थी, तो ये डिसाइड हुआ था कि सारे मेंबरान के सामने ही इसको जो है ना नेगोशिएशन की जाए। तो वो नेगोशिएशन आज फाइनल हो गई, इसलिए बुलाया है। नेगोशिएशन तो करके ही नहीं गए, पार्षद साइन ही नहीं करके गए ना, तो उनके सामने तो हुई है ना। और मना करके कि तो अधिकारी नहीं, उनके सामने हुई है सारा कुछ, जो कुछ भी है कागज उनके सामने थे, सब बैठे हैं। लाइटों के लिए क्या आश्वासन दिया? लाइटों को टेंडर हो चुका है और जो ठेकेदार है जोनसा, उसने थोड़ा समय मांगा है और जल्दी शुरू हो जाएगा। जो ठीक करने का काम हो तो आज से शुरू हो जाएगा। पार्षदों को संतुष्ट जवाब नहीं मिला, या यूं कहें कि कमिश्नर महोदय पार्षदों को संतुष्ट ही नहीं कर पाए। भाजपा के पूर्व पार्षद जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, यानी हरीश शर्मा की बेटी अंजलि शर्मा ने तो मेयर अवनीत कौर को ही भ्रष्टाचारी बताकर सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। सीनियर पार्षद लोकेश नागरू, पार्षद पति अशोक नारंग ने भी अपनी भड़ास जमकर निकाली। चलिए लाइव सुनवाते हैं आपको ये सारी बातें। निगम कार्यालय में हम लोग हैं, यहाँ सभी पार्षद इकट्ठे हैं।
लोकेश नागरू जी बड़ी गहमा गहमी हुई है, क्या चक्कर है? मीटिंग नहीं हो पा रही आपकी। पीछे प्रमोद विज ने तो लड्डू भी बांट दिए थे कि लाइटें लगने जा रही हैं, फिर ये क्या मामला है? देखिए, बीच में एक वैश्विक महामारी का प्रकोप हमारे देश में, इस विश्व में था, उस कारण से ये मीटिंग नहीं हो पाई। लेकिन अभी 1.5 महीने से कमिश्नर साहब जब से यहाँ पर आए हैं, हमारी नगर निगम की मेयर ने भी 3 बार इनको चिट्ठी के द्वारा हाउस बुलाने के लिए कहा, लेकिन इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। आज सभी पार्षदों ने अपने गुस्से को संभालते हुए यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए हैं और हम लोगों ने आज कमिश्नर साहब को कहकर 7 तारीख का मीटिंग का हमने समय तय किया है। और लाइटों की बात को लेकर, लाइटों का भी आज की तारीख में ये वर्क ऑर्डर कर देंगे। उस कॉन्ट्रैक्टर को, जसवीर को भी यहीं पर बुलवाया है और लाइटें भी लगभग 15 से 20 दिन के अंदर इस पूरे पानीपत के 26 वार्डों के अंदर लगानी शुरू कर देंगे। जब से बीजेपी सरकार बनी है, आप लोग मुद्दे उठाते आ रहे हो, निगम राज क्यों नहीं आ रहा आप लोगों को? चाहे जेवीएम का मामला था, ये लाइटें लगाने के लिए इतनी आपको करना पड़ रहा है। ऐसा है, आज से पहले इस निगम के अंदर कुछ पुराने ठेकेदार थे जिन्होंने इस नगर निगम को लूट कर खाया और उसके लिए हम लोगों ने इस बार बहुत गंभीरता से हमने इस विषय को लिया है और कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम रेट में अच्छी से अच्छी क्वालिटी को हम नगर निगम में लेके आएँ। उस कारण से ये थोड़ी देरी हो रही है और ये कुछ हमारे नगर निगम के जो अधिकारी हैं, ये सब इनके कारण ये देरी का ये विषय बना हुआ है। इसी के लिए ये सारे पार्षद आज 26 के 26 पार्षद यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हम लोगों ने हाउस के लिए भी और इन लाइटों को जल्दी से जल्दी, जो मेंटेनेंस का टेंडर था उसको भी रिकॉल करवाया था, वो मेंटेनेंस का काम भी कल परसों से शुरू हो जाएगा और लाइटें भी जल्द से जल्द पानीपत में जगमगाएंगी। मीटिंग कब होने जा रही है? इसके लिए सीएम हाउस से फ़ोन करवाना पड़ा आपको? सीएम हाउस में बेसिकली हमने फ़ोन किया था कि हम सारे पार्षद माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जाएंगे कि नगर निगम में कमिश्नर ये बात बोलता है कि मेरे नगर निगम में पैसा नहीं है, इस कारणवश मैं यहाँ पर टेंडर नहीं लगा सकता। उसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से समय ले रहे हैं, तो उन्होंने मेरे से कारण पूछा तो मैंने कारण बताया। तो अजय गौड़ जी ने फिर हमारे यहाँ के उपायुक्त महोदय को फ़ोन किया, उन्होंने अभी फिर आयुक्त महोदय को फ़ोन करके उनको कहा कि पार्षदों की सुने और जल्दी से जल्दी हाउस का गठन करें। 5-7 महीनों से कोई टेंडर नहीं लग पा रहा, अब कोरोना का चलो प्रकोप तो चल ही रहा है, तो पानीपत की बात कीजिए, कब सुधार कार्य जो है शुरू होने जा रहे हैं? देखिए, कुछ ये समय मानसून का भी होता है, बारिशों का भी होता है और लगभग टेंडर लग चुके हैं, सिर्फ वो टेंडर को खोलने की बात है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और 7 तारीख को हाउस के अंदर हम लोग ये तय करके उठेंगे कि वो टेंडर किस दिन खुलेंगे और कितनी जो भी डेवलपमेंट इस शहर के अंदर होनी है वो जल्दी से जल्दी हम करके दिखाएंगे। अभी आप प्रमोद विज जी की कोई लेटर का जिक्र कर रहे थे, भी उनकी वैल्यू नहीं, वो क्या मामला? वो सड़कों का ही मामला था, जो कि एससी साहब जब से आए हैं तब से एक भी काम नहीं हुआ। कि प्रमोद विज जी के साइन के बाद अब हमें क्या एमपी के फ़ोन कराने पड़ेंगे कि पार्षदों की इतनी वैल्यू नहीं है? कि यहाँ पे जब हमें मिली है ना, सिर्फ निराशा हाथ लगी है। सिर्फ एक यूथ होने के नाते कि नई जनरेशन थी, मैं बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन मेरे को यहाँ पे सिर्फ निराशा हाथ लगी है। यहाँ पे जब से एससी साहब आए हैं एक भी काम नहीं हुआ, एक भी काम। फाइलें भी खुद उठा के जाना पड़ता है? फाइलें भी खुद लेके जानी पड़ती हैं, जो काम था उनका। मैं तो यही अनिल विज जी से एक बार अपील करती हूँ, बार बार अपील कर रही हूँ कि एक बार अगर वो यहाँ नगर निगम में आ जाए तो उनको एक भी व्यक्ति साफ छवि का नहीं मिलेगा, एक भी व्यक्ति। आप भी मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, पूरा खुल के भ्रष्टाचार हो रहा है? भ्रष्टाचार तो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ा है, बहुत ज़्यादा। आपके सीनियर नेता क्या कर रहे हैं? आपके मेयर क्या कर रहे हैं? विधायक साहब क्या कर रहे हैं? एमपी साहब क्या कर रहे हैं? आप एक बार खुद सोचिए, इतना जो भ्रष्टाचार हो रहा है, किसी राजनेता के बिना कोई हो सकता है? जहाँ तक मुझे लगता है मेयर मैडम बीच में इन्वॉल्व है। आप सीधा साधा मेयर पर आरोप लगा रहे हैं? जी बिल्कुल, मतलब भ्रष्टाचार में उनका हाथ है। जी। आप आज हंगामा क्यों बरपा है, क्यों आज लाल पीले हो रहे हो? नहीं, गामा तो कोई लाइट के लिए बुलाया गया था, जो 15 दिन महीना पहले जो अपने विश्राम ने कहा था लाइट आ गई है, तो लाइट के चक्कर में आए थे वो। ये हमें लगा था पता कि कुछ विरोधी लाइट को ऊपर पंगा डाल रहे हैं, शायद फिर काम रुक जाए, तो इसलिए इकट्ठे हुए थे। तो इन्होंने अब कहा भाई दिवाली तक लग जाएंगी, टाइम लगेगा 1.5-2 महीने। आपके पास फिर आते हैं आपके पास वापस, क्योंकि मेयर का डायरेक्ट आप नाम ले रहे हैं,
किस तरह की इन्वॉल्वमेंट आप देख रहे हैं उनकी, मेयर के पिता भी इन्वॉल्वमेंट है कुछ ऐसा? मैं आपको ये बता रही हूँ, चाहे हाउस मीटिंग हो चाहे कुछ हो, हम मेयर मैडम के पास जाते हैं। मेयर मैडम के पास इतनी पावर है, वो सब कुछ कर सकती है, लेकिन यहाँ पे भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं हो रहा? दिन पर दिन बढ़ रहा है। यहाँ जन्म प्रमाण पत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र, रजिस्ट्री, सब चीज़ों में भ्रष्ट हुआ पड़ा पूरा नगर निगम। मैंने अनिल विज जी को भी ट्वीट किया था, मैंने उसमें यही लिखा है कि पानीपत इज द मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट, मोस्ट करप्ट। मैं क्वेश्चन मेरा ये था कि कहाँ देखते हो मेयर की इन्वॉल्वमेंट भ्रष्टाचार में, कहाँ? क्योंकि जेबीएम का जो मामला था वो भी ठंडे बस्ते में चला गया। ओवरऑल कहाँ देखती हूँ उनका? आप देखते हैं पिछले 1-1.5 साल से हम जब से नगर निगम पार्षद बने हैं, जेबीएम को लेके हमने शुरू से ही आवाज़ उठाई है। आज कॉलोनियों में जाके देखो, जगह जगह पे कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं, तो इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो क्या है? हमने तो यही बात करी है कि जेबीएम को हटाया जाए, ब्लैक लिस्ट किया जाए, तो उस पर बात क्यों नहीं होती? तो ये उसमें इन्वॉल्वमेंट ही है तो क्या है इसमें? कहीं ना कहीं क्योंकि पहले जेबीएम को लेकर जो मेयर पूर्व मेयर रहे हैं वो काफ़ी हो हल्ला करते रहे हैं, लेकिन अब कई दिनों से वो शांत है। वो खुद तो जेबीएम को क्लीन चिट दे रहे हैं। वो तो वही जानते हैं उस चीज़ पे, वो कब बोलते हैं कब चुप हो जाते हैं, वो तो वही जानते हैं। जहाँ की लाइटों की बात है, पहले जो थी एक लाइट 3500 रुपये की थी, अब जो है यहाँ 1700 रुपये की कंपनी लाइट दे रही है। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा प्लस पॉइंट ही है हमारे लिए कि जहाँ लग रहा है नगर निगम कमिश्नर साहब से भी बोला है कि पारदर्शिता से अपना काम दिखाएं तो ही काम चलेगा, नहीं तो पानीपत में हाहाकार तो मच ही जाएगा। मैं यही चाहती थी कि अयोध्या में जहाँ पे दिवाली मननी है, यहाँ पानीपत में पूरा अंधेरा छाया हुआ है, उस टाइम तक यहाँ लाइटें लग जाती तो बहुत बढ़िया हो जाता। मेयर के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त है, इनके बात से कहाँ तक सहमत? मेयर के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार में वो लिप्त हैं। जनता सारी जानती है क्या हो रहा है शहर में। जो आज 8-8 महीने मीटिंग ही नहीं बुला रहे, जो किस लिए नहीं बुला रहे? वो कह देते हमने लेटर लिख दिया। अभी एमसी इकट्ठे हो गए मीटिंग रखवाने आए हैं, क्या मेयर का फर्ज नहीं बनता यहाँ आने को, भाई मीटिंग बुलवाऊँ मैं? मैडम में देखो जी, मैडम में तो कोई कमी नहीं थी, बहुत अच्छी थी, बहुत शरीफ थी, नेक थी। बाकी जो ऊपर बैठे हैं ना उसको छोड़ेंगे नहीं कि भाई अगली बार ठीक रहेगा प्रोग्राम। सर मैं ये कह रही हूँ कि जहाँ 8 महीनों से हाउस की मीटिंग निगलेक्ट हो रही थी बार बार, तो इसमें मेयर मैडम ने कितनी बार लेटर दिया, तो उनकी पावर तो दिख ही रही है। अब यहाँ पे एमसी सब इकट्ठे हुए हैं तो हम भी तो फाइनल करके जा रहे हैं ना कि 7 तारीख को हाउस की मीटिंग है, तो पहले हाउस क्यों नहीं बिठाया? ये सब चीज़ें जो है साफ जनता भी देख रही है, जनता काफ़ी होशियार हो चुकी है इन चीज़ों में, उनको सब नज़र आता है कि कौन क्या कर रहा है। ये चीज़ें धीरे धीरे सब आगे आएंगी। लेकिन आप तो खुलकर बोल रही हैं, जनता बोल नहीं रही है, लेकिन आप खुल के उनका नाम। जनता की तरफ से तो मुझे ही बोलना है, जनता धक्के खा खा के थक चुकी है, उनके पीछे अब मैं नहीं बोलूँगी तो और कौन बोलेगा? जी मैं तो सीधा साफ ही बोल रही हूँ, इन्वॉल्वमेंट तो है जी। नारंग साहब कितना मैडम की बात से सहमत है, क्योंकि ये पार्षद हैं ये भी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है निगम। मैं आपको उसका उदाहरण दे सकता हूं कि 1-2-2.5 साल पहले श्रीराम चौक से लेके राजीव चौक तक की एक फाइल थी 19 लाख की, वो गुम हो गई है। कह रहे हैं गुम हो गई है, मेरे को तो ये लगता है कि उसकी शायद ये पेमेंट भी अपने करके अपने आप ठेकेदार अपने आप खा चुका है। मतलब 2 साल हो गए मेरे को यहाँ धक्के खाते हुए। कई बार मैं एक्शन से मिला हूँ, कई बार अपना एससी साहब से मिला हूँ, कमिश्नर साहब को भी इस पर लेटर दिया है। कोई 2 साल पुरानी फाइल गुम हुई, और उसके बाद एक टेंडर लगा था यहाँ नाले का देवी मंदिर रोड का, आज 2 साल हो गए राजेश इंटरप्राइजेस को, उसका नाला अभी तक नहीं बना। कमिश्नर साहब ये नहीं है, इनको आज 15-20 दिन पहले मैं इनकी डायरी में नोट करवा के गया हूँ कि ऐसे ऐसे है। और शहर का सबसे पास एरिया इंसार चौक है, इंसार चौक की पुलिया टूटी पड़ी है। मतलब इतना भ्रष्टाचार है, आपको जेबीएम कंपनी को देने के लिए करोड़ों रुपए हैं, और शहर में एक 2,000 रुपये 10,000 रुपये पुलिया ठीक नहीं करवा सकते आप। एक लाइटों की छोटी समस्या है वो नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताता हूँ, परसों हाउसिंग बोर्ड के अंदर एक बिटिया, नौजवान बिटिया 18-19 साल की साइकिलिंग कर रही है शाम को 7 बजे, और एक लड़का आता है मोटरसाइकिल पे उसको चपेट मार के चला जाता है। ये हमारे लिए डूब बढ़ने की बात है कि हमारी बेटियां घर से निकल भी नहीं सकती, कि वो अंधेरे का फायदा उठा के एक लड़का है बाइक पे उसको चपेट मार के निकल गया। और मेरे को उन्होंने फ़ोन किया और मैं उसको क्या जवाब दूँ? क्या जवाब दूँ? पैसा नहीं है। किसकी कमी है ये? आप तो कह रहे हैं कि मुखिया जो है हमारे बड़ा पैसा भेज रहे हैं, नीचे आके इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, पब्लिक को कैसे समझाओगे कि हम इतने लाचार हो गए हैं कि हमारी कोई सुनवाई नहीं है? वो आप बात कुलवंत जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ निगम में आते हैं, ये कहते हैं एमएलए साहब को पैसा लाएं, उसको पैसा लाएं। ये पैसा लाना हमारी ड्यूटी तो नहीं, पार्षद की ड्यूटी क्या है? पार्षद को क्या मिलता है?
पार्षद को कम से कम इनको कोई छोटे मोटे पावर तो देनी चाहिए। 5 लाख रुपए साल का, भैया आप एक पुल ही ठीक करा सकते हैं, एक गली बनवा सकते हो जो इमरजेंसी टूट गई है। आज एक वाल्मीकि बस्ती इंसार चौक है, उसकी पुल टूटे 3 महीने हो गए, मैं 10 बार यहाँ कह बैठा हूँ और मेरे को आखिर अपनी जेब से करवानी पड़ेगी। अभी पीछे भी 1-2, अब मैंने अब क्या कहूँ भाई, पब्लिक इस बात का बुरा कहती है भाई देखो अब भाजपा का पार्षद होकर अपनी जेब से पुलिया ठीक करवा रहा है या ये गलियाँ बनवा रहा है। मतलब इतना भ्रष्टाचार है। आप करोड़ों रुपए तो जेबीएम कंपनी को दे रहे हो और कंपनी को करोड़ों रुपए खर्चा कर रहे हो, अपने एसी लगवा रहे हो, सारे बैठे हुए सब काम कर रहे हो और जनता के लिए 10 रुपए नहीं है तुम लाइट ठीक करवा सको। ये शर्म की बात है, डूब मरने की बात है इनके लिए, अधिकारियों के लिए। निगम भ्रष्टाचार का अड्डा है बिल्कुल। मतलब जिसकी कमीशन, जो ठेकेदार ज़्यादा कमीशन देता है उसकी पेमेंट भी हो जाती है। अब मैंने रियश इंटरप्राइजेज जो 2 साल से मेरे वहाँ नाला नहीं बना रहा देवी मंदिर रोड पे, मैंने कल उससे बात की है फ़ोन पे। वो कहता है बाबूजी मेरी 3 साल हो गए पेमेंट नहीं हुई, 3 करोड़ रुपए मेरी पेमेंट है, मेरी पेमेंट बिल्कुल नहीं हो रही। और उसके बाद जो छोटे छोटे ठेकेदार और काम कर रहे हैं उनकी पेमेंट भी हो रही है। ये समझ नहीं क्या इसमें काम है और बिना पार्षद के लेटर के आप पेमेंटें कर रहे हो। भाई पता ही नहीं पार्षद को पेमेंट, उसने गली में काम किया है, कौन सी गली बनाई है नहीं बनाई, कुछ पता ही नहीं इस बारे में। ये एमएलए साहब से आपने की नहीं, एमएलए साहब क्योंकि इन्वॉल्वमेंट उनकी पहले ज़्यादा थी, अब इन्वॉल्वमेंट वो कह रहे हैं कि मैं कम कर रहा हूँ निगम में, तो लेकिन भ्रष्टाचार तो वहीं कम है, उनकी शिकायत नहीं किया। मैंने इस बारे में कई बार एमएलए साहब से बात की, वो कहते हैं देखो अशोक जी मैं बड़े प्रोजेक्ट देखता हूँ, कुछ ये है कि निगम के अंदर मैं इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं लूँगा। आप निगम की मीटिंग बुलाइए, आप सीनियर पार्षद हैं, दूसरी बार चुन के आए हैं, आप मेयर साहब को इस बारे में शिकायत कीजिए। और मेयर साहब को मैंने आज महीना 1.5 महीना पहले अपना मैसेज भी किया, उनको फ़ोन भी किया, उसके बाद मैंने उनको व्हाट्सएप मैसेज भी किया भाई ये पुल खराब है, इनको अर्जेंट ठीक करवाया जाए, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो अंजलि शर्मा जी कुछ मेयर के ऊपर आरोप लगा रही थी कि इन्वॉल्वमेंट है भ्रष्टाचार में उनकी, कितने सहमत आप उनके बाद? देखो अब इस बारे में अगर उनको है तो इसकी जांच होनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा अगर इन्होंने कोई भ्रष्टाचार, जैसे जेबीएम कंपनी के खिलाफ पहले बहुत हो हल्ला होता था, बिल्कुल हो हल्ला बंद हो चुका है। मानते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़? इस बात को मानता हूँ। आज कूड़ा जगह जगह ढेर पड़े हुए हैं, शहर के अंदर कूड़े के ढेर कई जगह पड़े होते हैं। मैं फ़ोन करता हूँ तब जाके कूड़ा उठता है। क्या पार्षद का काम है सुबह उठ के फ़ोन करना इनको भाई ये यहाँ पड़ा कूड़ा, वहाँ कूड़ा उठाओ, यहाँ पड़ा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, पचरंगा बिहार के अंदर शिव मंदिर वाली गली है, वहाँ 1.5 महीने से पड़ा हुआ है। कल मैंने फ़ोन कर करके उठवाया उसको। अब 1-2 जो दुकानदार हैं जैसे कि बहुत माल बाहर रखते हैं, किसी का मैं नाम नहीं लेना चाहता, परमस कुटे के पास उनका चालान नहीं होता, वो सारी सड़क पे कई बार मैं लिख के दे बैठा हूँ। ये कार्रवाई नहीं, भ्रष्टाचार है, वहाँ से पैसा मिलता है और अपना जेब इनकी गर्म होती है अधिकारियों की। धन्यवाद। तो ये सीनियर पार्षद हैं पानीपत के, सीधे साधे जो आरोप लगा रहे हैं, मेयर के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं कि मेयर की इन्वॉल्वमेंट है। और ये बात वाकई समस्या बने हैं कि जेबीएम कंपनी के खिलाफ जितनी बार हो हल्ला हुआ है वो मामला कैसे शांत हो गया। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। सांसद महोदय, आप अपनी पार्टी की अच्छी छवि बनाने के लिए पूरे प्रदेश में घूमते हैं, लेकिन आपकी अपने पानीपत में ही खुलकर भ्रष्टाचार हो रहा है। आरोप नेताओं पर है, लेकिन सीधा ना बोलकर अधिकारियों को भ्रष्टाचारी बताया जाता है। लेकिन सवाल ये भी है कि बिना नेताओं के आशीर्वाद से ये अधिकारी कैसे इतने बड़े घोटाले कर सकते हैं। उधर जो पार्षद कभी मेयर अवनीत कौर और उनके पिता भूपेंद्र सिंह की जो पार्षद हाजिरी भरा करते थे, वही पार्षद आजकल विधायक साहब के कार्यालय में देखे जा सकते हैं। ये राजनीति है, तभी तो कहते हैं कि राजनीति में अपने बाप पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। कोई कब पाला बदल जाए पता ही नहीं चलता। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। 25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रुपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में। साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम GT रोड की साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए। Yes, fight is the right choice for you.
आँखों में सपने सजे उम्मीदें बनने लगी है कदम बढ़ाकर मंजिल की ओर हम सब बढ़ने लगे हैं GGI नई डगर सारी सोच नहीं है तलाश अपनी खत्म यही है और माँ है जितने भी सारे पूरे होने यही है गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जहाँ है हर मुश्किल का सॉल्यूशन हाँ just take your destination पूरे होंगे सारे सपने हाँ सपने हाँ सपने हाँ सपने जो अपने जो अपने जो अपने Intellectual study with joy and fun together. Geeta Group of Institutions, Panipat. India today and world tomorrow. पूरे होंगे सारे सपने